बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल में हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ये गुज़िश्ता तकरीबन 6 महीने की पहले की बात है। मेरे पास एक ख़ातून आई और काफ़ी परेशान थी अपने शोहर के हवाले से। तो जो उन्होंने मेरे साथ बात की वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, और उनका जो फ़ायदा हुआ एक छोटे से वजीफ़े से उनको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ वो भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो उनकी ज़ुबानी उन्होंने मुझे बताया कि मेरे शोहर सऊदी अरब में होते हैं और तकरीबन साल 1.5 साल में पाकिस्तान आते हैं। तो मैं पहले उनके वहीं घर में उनके साथ रह रही थी, तो मुझे वहाँ पे मसाइल थे, कुछ परेशानियाँ थी। मैं चाह रही थी कि मैं अलहदा से रहूँ। तो मेरे शोहर पाकिस्तान आए तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा मैं इस तरह अलहदा रहना चाहती हूँ और मैं इनके साथ नहीं एडजस्ट कर सकती, आप मुझे कोई अलहदा ले दें या किराए पे मकान ले दें मैं वहाँ पर। लेकिन उन कहती हैं कि उनके शोहर जो है वो ज़्यादातर अपनी वालदा और बहन की ज़्यादा सुनते थे। तो बजाय इसके कि वो मुझे करते, हमारे आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। तो उन्होंने मुझे मेरी माँ के घर में छोड़ दिया और बतलाया कि मेरी 13 साल की एक बच्ची भी है। तो मुझे माँ के घर में छोड़ दिया और उसके बाद वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद उन्होंने जो मेरे साथ जितने राब्ते थे, कॉन्टैक्ट थे, सब ख़त्म कर दिए। यहाँ तक एक मैं जब अगर ससुराल गई तो उन्होंने भी मुझे अपने घर से जो है वो निकाल दिया और मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, ना मुझे वहाँ रहने दे रहा। मैं अपनी वालदा के घर रह रही हूँ। यहाँ मेरे साथ बड़े मसाइल हैं, भाइयों की शादियाँ हो चुकी हैं, भाभियाँ आ चुकी हैं, तो मेरे यहाँ पे गुजारा नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि वो इस बात पे उनके आंसू आके और कहने लग पड़ी कि कल मेरी बच्ची को क्रीम की एक ज़रूरत थी, तो मैंने अपने भाई से कहा कि इसको ये क्रीम ला दो। तो कहते भाई आगे से कहने लगा कि देखूंगा अगर 100 रुपये तक कोई तो ला दूंगा, इससे ऊपर मैं नहीं ला के दे सकता। तो यहाँ तक उनके मसाइल थे और मुझे कहती हैं कि मुफ्ती साहब कुछ ऐसा कर दें कि वो एक दफ़ा आ जाएं, रब्ता करें, जहाँ चाहें जैसे चाहें मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बस एक दफ़ा वो रब्ता कर लें मेरे साथ। तो मैंने उनके साथ एक वजीफ़ा शेयर किया। मैंने कहा आप ये वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहम करेगा। आप 41 दिन लगातार ये अमल करें। 41 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। ये कोई आपका ऐसा कोई सिलसिला निकल आएगा कि आपका उनसे रब्ता हो जाएगा। अब पहले वीक उन्होंने किया, दूसरे किया, तीसरे वीक उन्होंने मुझे आके बतलाया इस बारे में कि कुछ और जानने वाले थे, उनसे मेरी बात हुई, उनका उनके साथ रब्ता है, मैंने उनको पैगामात कुछ दिए हैं। अब देखें वहाँ से क्या जवाब आता है। फिर उसके बाद अगले चौथे हफ्ते मेरे पास आई, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो कहने लग पड़ी कि मैं आती हूँ तो भाभियाँ जो है शक करती हैं कि पता नहीं कहाँ जाती हैं, पता नहीं यहाँ पे तवीज़ तो नहीं कराती हैं। तो मैं आ जाई हूँ, फिर मैं क्या बता आपके पास ना हूँ, तो मैं बड़ी छुप के आ जाई हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद अभी पिछले वीक मेरे पास आई तो कहती मेरा उनसे रब्ता हुआ है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे साथ उनकी बात हुई है। तकरीबन मुझे अभी बतलाया और इस बात को तकरीबन 4 महीने हो गए होंगे। अब मुझे मुकम्मल नहीं पता कि कब से उनका रब्ता है, लेकिन उन्होंने मुझे बतलाया कि मेरा उनके साथ रब्ता हो गया है। तो ये वजीफ़ा बहुत अहम है इस चीज़ के मकसद बतलाने का कि अगर कोई शख्स गायब हो गया है या भाग गया है या राब्ता नहीं रख रहा है या किसी तरीके से उसके साथ राब्ता नहीं हो रहा, और ख़ास कर मियाँ बीवी के दरमियान में, यानी जिन मियाँ बीवी के आपस के अंदर नाज़र खासा नाचाकी है, आपस के अंदर बोलते नहीं है, जुदा रह रहे हैं, उनको माँ के घर छोड़ दिया गया या खुदा न खासा उनकी तलाक की तरफ नौबत पहुँच गई है या केस उनका चल रहा है, इस वो अमल को करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से 41 दिन लगातार करना है। अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं दिनों के अंदर अंदर सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं ये एक वाक़या आपको से बतलाया, इसके अलावा भी और भी वाक़यात हैं जो मैं टाइम नहीं है कि आपके साथ मैं उसको शेयर कर सकूं, इसलिए आपने इसको इंतहाई मुख्तसर सा वजीफ़ा है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ छोटा सा वजीफ़ा है, बात को लंबा नहीं करते, आपको वजीफ़ा बतलाते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर तक आपने हमारे इस रूहानी बुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो इंतहाई आसान वजीफ़ा है, सिर्फ कुरान पाक की एक सूरत है और वो सूरत आपने पढ़नी है इशराक के वक़्त के अंदर। ठीक है, जब इशराक सूरज निकल आता है और सूरज के निकलने के 20 मिनट बाद इशराक की नमाज़ होती है, आपने इशराक की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरज की तरफ देखते हुए, ठीक है, सूरत शम्स है, लाजमी नहीं है सूरज को देखना नहीं है, जिस तरफ है उस तरफ रुख करके आपने 79 मरतबा सूरत शम्स पढ़नी है। ठीक है, ये 30वें पारे के अंदर है, आखिरी सूरतों के अंदर आता है।
तो ये चीज़ें आपने सूरत शम्स पढ़नी है और तसव्वुर रखना है जिस भी गायब शख्स का है, चाहे वो शौहर में है या कोई महबूब है या कोई दोस्त है या कोई मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा लोग गायब हो जाते हैं, कोई उनका अता पता नहीं होता। मेरे पास आते हैं जी हमारे दोस्त गायब हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, नहीं मिल रहे, तो उस हालत के अंदर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो 79 मरतबा आपने पढ़नी है सूरत शम्स और उसके अव्वल और आखिर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है ताक़दात में। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो भी गायब होगा, जो भी भागा हुआ होगा या राब्ता नहीं है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर अंदर राब्ता हो जाएगा। तो ये थी इंतहाई मुख्तसर वीडियो जो आपके सामने हमने वजीफ़ा शेयर कर दिया। बहुत ही मुजरब अमल है, इंशाअल्लाह इसको ज़रूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर दें, दोस्त सब आपके साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पे किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।